झोली दे विच दाने पा हट्टी नूं तुर जाना रूंगा खाना मुफ्त मरूंगा जेब च भुर जाना फिर नी चुक लैनी जाके अलमारी चों बचपन वर्गी मौज नी लभनी जिंदगी सारी चों बचपन वर्गी मौज नी लभनी जिंदगी सारी चों नाना बेटा उन्हें दोस्तों कहते हैं ना, कुछ पल ऐसे होते हैं जो बीत तो जाती है लेकिन कभी पुराने नहीं होते। हमारे बचपन का वो मिट्टी का घर, वो गलियां, वो खिलौने जिन्हें आज भी याद करें तो चेहरा मुस्कुरा उठती है। यह वही गांव की गलियां हैं जहां दोस्तों के साथ खेला करते थे, और वो गांव की बरगद का पेड़ जिसकी छांव में सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि सुकून भी मिलती थी। याद है दोस्तों, बचपन का वो मिट्टी और खपरेल वाला घर जो आज हमने कहीं खो दिए, जहाँ कभी हमारा सुकून से बचपन बीता था। और माँ उसे रोज़ अपने हाथों से मिट्टी से लिपती थी, और दादी माँ तो पर्व त्यौहार आने पर तरह तरह की दीवारों में आकृति बनाती थी। वो भी क्या दिन थे जब दोस्तों के साथ रेडियो पर मैच का कमेंट्री खेत खलिहानों में बैठकर सुना करते थे। बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। आज ऐसी पुरानी बक्से को देखकर वो पुराने दौर याद आ जाती है जब हम लोगों की माँ हमारे कपड़े ऐसी बक्से में रखा करती थी, और जब वो कभी खोलती तो उसमें एक अलग तरह की खुशबू आती थी। याद है, पहले के ज़माने में अधिकतर किसान लोग अपने हाथों से पत्ते और रस्सी की सहायता से इस तरह की चीज़ बनाकर बरसातों में इस्तेमाल करते थे। याद है ये टोकरी जो हम लोगों की दादी या नानी अपने हाथों से बीनकर बनाया करती थी, और ये पहले शादी विवाह के अवसर पर इसमें लड्डू पूड़ी खिलाकर खिलाया करते थे, और घर में भी ये बहुत सारी चीज़ें रखने के काम आती थी। लेकिन आज ये कहीं खो सी गई है। आज के बच्चे इसे देखकर हंसेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि इनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। इसके माध्यम से ही हम रोटी भी देखा करते थे। वो ज़माना अलग था दोस्तों, जब दूध या दही को हमेशा मिट्टी के बर्तनों में ही रखी जाती थी, और दूध दही बेचने वाले लोग भी इसी से दिया करते थे। दोस्तों, मिट्टी से बनी यह दलान एक घर नहीं था बल्कि यादों की तिजोरी थी, जहाँ हर कोना बचपन की हजारों यादें जुड़ी हुई है। और वो छत उठाते लोग जो दुख सुख में छाया बनकर साथ खड़े रहते थे। गांव का ये अपनापन अब बस तस्वीरों में रह गई है। वो भी क्या दिन थे जब इसे खाने के लिए हम लोग दोस्तों के साथ रोज खेतों या बगीचों में ढूंढ ढूंढ कर खाने जाया करते थे। इसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आज के इस दौर में लोग ऐसे सैलून में बैठकर बाल या दाढ़ी नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन उस दौर में इस तरह के छोटी सी सैलून में कटिंग करवाना भी बड़ी बात होती थी। वो भी क्या दिन थे दोस्तों, ना हाथों में फ़ोन थे, ना कोई इंटरनेट, बस 4 यार और एक बैठा खाना और ढेर सारी बातें होती रहती थी। याद है, बचपन में हम लोग इस काले से बीज को ज़मीन पर रगड़कर अपने दोस्तों को चमड़ी पर चिपका दिया करते थे। फिर बाद में हम लोग को गालियाँ या मार पड़ती थी। तो इस गाड़ी का नाम तो नहीं पता, लेकिन इस गाड़ी में जब पेट्रोल ख़त्म हो जाती थी तो फिर भी ये पैडल से चलने लग जाती। हम लोगों के ज़माने के दादाजी बहुत सीधे साधे होते थे, कम बोलते, लेकिन हर बातों में प्यार और सीख भरी होती थी। हाँ, कभी कोई उनको चिढ़ाता तो डंडा उठाकर मारते थे। 80-90 के दौर में किसी के घर साइकिल होना और उसको चलाना अपने आप में बड़ी बात होती थी। आजकल के बच्चे क्या जाने, इसे चलाने के चक्कर में हम लोग कितनी बार गिरकर जख्मी भी हुए थे। दोस्तों, उस ज़माने में टेलीफोन बूथ पर जाकर अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पर बातें करने में जो सुकून मिलती थी वो आज की वीडियो कॉल में भी नहीं मिलेगी। आज गौरैया पंछी की संख्या तेज़ी से घट रही है, लेकिन वहीं 90s के ज़माने में यह हर जगह चहकती रहती थी। आप याद कीजिए कि अंतिम बार आपने गौरैया पंछी को कब
और कहाँ देखा था, वो गांव की गलियों में जब हम गिल्ली डंडा या कंचे खेलते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि वक्त कब बीत गया। और बारिश होते ही बहते पानी में नाव बनाकर चलाते थे, उस नाव के पीछे भागते जब तक वो भींकर डूब न जाती थी। याद है वो छोटा सा स्लेट, वो पेंसिल जिनमें बचपन की मेहनत छिपी थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इनमें से आपका पहला सिम कार्ड कौन सा था। यकीनन इनको देखकर आपको वही नोकिया के ज़माने की याद आ गई होगी। कई बार कुछ पुरानी चीज़ें देखकर हमारा बचपन एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। उन्हीं पुरानी चीज़ों में से है ये लोहे और प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ जिस पे बैठकर हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। वो पुराने डेक जिस पर गाने सुनकर नाचा करते थे। ये कौड़ी जिसके साथ हम लोग कई तरह के खेल खेला करते थे। वो दोस्तों, हमारे ज़माने के स्कूलों में इस तरह के ब्लैक बोर्ड लगे होते थे और लिखने के लिए उस समय ढेले वाले चौक का इस्तेमाल किया जाता था। याद है पहले अखबार के पन्ने पर फिल्मों के बहुत सारे विज्ञापन होते थे जिनको हम बड़े ध्यान से पढ़ा करते कि कौन सी फिल्में कौन सी सिनेमा हॉल में लगी है, इसमें हीरो हीरोइन कौन है, विलेन कौन है। ये सब जानने को उत्सुकता हमेशा लगी रहती थी। 80-90 के दौर में जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, नहीं टीवी, तो गांव के माताएं और बहनें अपने काम से फुर्सत पाकर एक दूसरे के जुए निकाला करती थी और खूब सारी घरेलू बातें करती। याद है ये फल आपने भी अपने बचपन में कभी न कभी ज़रूर खाए होंगे। इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े निकलते थे। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। याद है बचपन में यह लेंस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ मिलती थी। जब ज़्यादा धूप हो जाती तब हम लोग कागज़ को इस तरह जलाया करते थे। दोस्तों, 90 दौर के बचपन की बात ही अलग थी। रहन सहन उस समय कितना सिंपल था। सुबह उठते ही हम लोग गांव के खेतों में लगे नलकों पर नहाने चले जाते थे, फिर घर के कामों में हाथ बटाते और फिर दोस्तों के साथ साइकिल पे बैठकर स्कूल चले जाया करते। दोस्तों, आज जब कभी हमें सड़क के किनारे कोई पुरानी स्कूल दिख जाती है तो हमें वो अपना बचपन की यादें आ जाती है। याद है बचपन में हम लोग रोज़ सुबह जल्दी स्कूल पहुंचकर टूटी हुई बेंच को दूसरे क्लास की नई बेंच से बदल लेते थे। सच में दोस्तों, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि वो तस्वीर है जहाँ माँ की रोटियों में प्यार था, पापा की गोद में जन्नत थी और बच्चों को हंसी ही उस वक्त सबसे बड़ी दौलत थी। न ज़्यादा सामान था, न ज़्यादा दिखावा। ये मिट्टी की दीवारें, वो पुरानी खटिया और ऊपर से पुराने ज़माने के बर्तन, ये सब गवाही है उस दौर की जब ज़िंदगी सादा थी मगर दिल अमीर था। न एसी, न पंखे, फिर भी चैन, सुकून और अपने थे। याद है बचपन में हम लोग खेत के मेड़ पर बिना वजह के दोस्तों के साथ खुली हवा में खेलने निकल जाते थे। किसी के खेत से मूली उखाड़ कर खा जाते तो किसी के खेत से मटर। सच में वो दिन अनमोल था। दोस्तों, उस वक्त ना एसी था, ना कूलर, ना कोई पंखे, बस खुले आसमान के नीचे हम लोग छतों पर सो जाया करते थे। तारों को गिनते हुए कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। वो गांव का दोपहर जब हम लोग सारे दोस्त पीपल, आम या नीम के छांव में बैठा करते थे। कोई पेड़ पे चढ़ता तो कोई ताश या लूडो खेलता तो कोई जमीन पर हाथों से लाइन बनाया करता था। दोस्तों, आज हमारे बचपन के कई सारे दोस्त न जाने कहाँ बिछड़ गए, लेकिन एक वक्त था जब शाम को किसी पुलिया या खेतों बगीचों में ऐसे साथ बैठा करते थे। आप भी याद कीजिए, बचपन में कभी न कभी आपने भी ऐसी गाड़ी जरूर बनाए होंगे जो पुराने चप्पलों को काट कर बनाई जाती थी। बेटे थे आगे तो की आगे पहले के दौर में इस तरह की अलमारियां लगभग हर घर में देखने को मिल जाती थी, जिनमें लोग बने हुए भोजन को रखा करते थे। आइए स्वाद से याद करें, क्योंकि तो नहीं आएगा पर हमें हमेशा जीने की वजह देता रहेगा। अब मिलते हैं अगली एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक कर देना। ठीक? ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀੜੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੇਕਿਆ। ਉਹ ਘੈਂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਖੱਜਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਰਲੇ ਜੀ। ਪਾਪੜ ਪਿੱਛੇ ਪੁੰਜੇ ਲਿਟਣਾ
ਨਿਕਲੋ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਹਣਾ